ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कलयुगी दुनिया में मनुष्य का जीवन, परिस्थितियां व प्राकृतिक आपदाएं सब कुछ अनिश्चित है। व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई भी समस्या दस्तक दे सकती है। ऐसे में मनुष्य अपनी व अपनों की सुरक्षा कैसे रखे, हलचल के समय अपनी स्थिति को अचल अडोल कैसे बनाए, इसकी विभिन्न विधियां आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 10 दिसंबर 1992 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं। परमात्मा हमसे कहते हैं कि पुरुषार्थ में कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं, सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ की तीव्र गति की निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा। बस अब पुरुषार्थ को सदा एक रस रखने की विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको समय की सूचना समय प्रति समय देते रहते हैं जी। कि बच्चे अंतिम समय अचानक कभी भी आ सकता है, और आपको अगर संपूर्ण बनना है तो पुरुषार्थ की गति जो है, अभी तक कभी ठहरती कला, कभी गिरती कला, कभी उतरती चढ़ती कला, कभी बहुत अच्छे, कभी अच्छे, नीचे ऊपर जो स्थिति हो रही है, इससे आप मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आपका पुरुषार्थ बहुत तीव्र गति का चाहिए, और तीव्रता के लिए हल्कापन चाहिए, डबल लाइट स्थिति चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है तो बोझ वाली आत्मा तो चल भी नहीं पाती। दौड़ना भागना तो अलग बात है। और परमात्मा चाहते हैं उड़ती कला। उड़ने के लिए डबल लाइट स्थिति चाहिए, बिल्कुल हल्कापन। आत्मा एक प्रकाश स्वरूप है और एक हल्की है। जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करते हैं, यही मूल पुरुषार्थ है। मैं आत्मा पुरुष इस रथ पर विराजमान हूँ। जब ये स्मृति बनी रहती है तो वो हल्कापन, मैं लाइट हूँ, मैं एक प्रकाशमय हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, उस हल्केपन से आत्मा उड़ती कला का अनुभव करती है। इन परिस्थितियों को, देह भान को सहज भूल जाती है। इसलिए परमात्मा कहता है, अभी समय अनुसार पुरुषार्थ की गति को तीव्र करो। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? यह स्व है, वह पर है। अपनी शक्ति भूल जाते हो तभी परिस्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। परमात्मा दो अर्थ बता रहे हैं। जब परिस्थिति हम कहते हैं, पर माना दूसरे की तरफ से आई हुई स्थिति, जी। चाहे वो प्रकृति के द्वारा आ रही है, चाहे वो व्यक्तियों के द्वारा आ रही है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आई, लेकिन हमारी स्थिति अगर बहुत ऊंची है, श्रेष्ठ है, स्व की स्थिति बहुत अच्छी बनाई हुई हमने, तो उस परिस्थिति को ऐसे पार कर लेंगे जैसे कुछ भी नहीं, हम ऊपर से निकल जाएंगे, परिस्थिति नीचे रह जाएगी। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत हल्का रहना होगा, लाइट स्वरूप में रहना है। जितना आप लाइट स्वरूप में रहेंगे, प्रकाश स्वरूप में रहेंगे, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे, उतना ये परिस्थितियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। लेकिन स्व की स्थिति को शक्तिशाली बनाओ। अच्छी स्मृतियों से, अच्छे चिंतन से, अच्छे अभ्यास से हमारी स्थिति अच्छी बन सकती है। और जिस आत्मा ने अपनी स्व की स्थिति अच्छी बनाई है, वो परिस्थितियों को बहुत सहज पार कर लेता है, जैसे कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं।
बातें आई, खत्म हो गई। हम ऊपर से जैसे उड़ करके आगे चले गए। तो इसलिए परिस्थितियां उसको डगमग नहीं करती, वो स्व स्थिति से उनको सहज पार कर लेता है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, ऊंचा है, पाँव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मणों की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना। चोटी का अर्थ है ऊंचा, तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। ऐसा ब्राह्मणों की इस ऊंची स्थिति और ऊंची स्मृति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का स्थान बहुत ऊंचे से ऊंचा है जी, इसलिए कहते हैं ब्राह्मण चोटी। चोटी सबसे ऊपर होती है और आत्मा का जो निवास स्थान है वो भी ऊंचा है, भ्रकुटी में वो रहती है। तो परमात्मा कहता है पैर में तो नहीं रहती है, पैर में तो शूद्रों को दिखाया गया है, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो सदा ऊंचाई पर ऊंची स्थिति में रहती हैं, ऊंचे स्वरूप में स्थित रहती हैं। और जब किसी को देखती भी हैं, किसी से बात भी करती हैं, तो ऊपर आत्मा को देख करके बात किया जाता है, शरीर को देख करके नहीं। तो ऊंची स्थिति तभी मानी जाएगी जब उसकी अपनी आत्मिक स्थिति है और ये स्मृति है कि मैं ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण कुल की आत्मा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। और उस स्मृति के आधार से, ऊंचाई के आधार से उसकी स्थिति ऊंची हो जाती है। और जब स्थिति ऊंची है तो कोई भी परिस्थिति आती है उसको बहुत सहज पार कर जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये स्मृति में रहे कि मेरा ऊंचा स्थान है और मेरी ऊंची स्थिति है। स्थान है भ्रकुटी और ब्राह्मणों का स्थान है चोटी। बिल्कुल। तो ऊंचाई पर अगर हम रहेंगे तो नीचे की बातें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि जब यह सदा निश्चय और स्मृति में रहे मेरा बाबा, तो पुरुषार्थ की मेहनत करने के बजाय स्वतः ही मेरापन खींचेगा। तो सहज साधन क्या हुआ? इसलिए एक को ही याद करो। एक को ही याद करना सहज होता है। जितना जितना गहरा संबंध जुटा हुआ होगा उतनी याद सहज होगी, और सहज बात ही निरंतर होती है। अगर सहज नहीं होगा तो निरंतर नहीं होगा। कोई भी मेहनत का काम निरंतर नहीं कर सकते। सहज योगी बनने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको सहज योगी बनाने की एक विधि बताते हैं कि सच्चे दिल का प्यार और संबंध, जिसके साथ संबंध होता है उसको याद करना नहीं पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। क्योंकि संबंध में स्नेह है और स्नेह से प्राप्तियां हैं। अगर संबंध है लेकिन स्नेह नहीं है तो प्राप्ति नहीं होती। बिल्कुल। इसलिए अगर परमात्मा को हमने पहचान करके संबंध जोड़ा है और उससे हमारा दिल का प्यार है, बार बार आता है कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। जब मेरा बाबा शब्द हम कहते हैं तो ये बहुत दिल का संबंध जुट जाता है और उस संबंध के आधार से सहज हो जाता है याद करना। और जब याद सहज है तो याद सहज है इसलिए निरंतर की जा सकती। अगर उसमें मेहनत होगी तो निरंतर नहीं हो सकता। कोई भी मेहनत का कार्य किसी को दिया जाए और कहा जाए सदा करते रहो, कब तक करेगा, थक जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं ये याद बहुत सहज है, लेकिन सहज याद का आधार है संबंध और स्नेह। जितना संबंध और स्नेह है उतना उसकी याद स्वतः और सहज निरंतर रह सकती। परमात्मा कहते हैं कि मेरा बाबा की स्मृति की प्रैक्टिकल निशानी खुशी है। कोई भी बात हो जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि प्राप्ति के आगे वह बात क्या लगेगी? कुछ भी नहीं लगेगी। बाप का अर्थ ही वर्षे की प्राप्ति है। बाप का संबंध क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि वर्षा मिलता है। तो बाप कहना अर्थात वर्षे की याद स्वतः ही आती है। बाप मिला, वर्षा मिला तो खुशी होगी ना। क्योंकि अगर संबंधों में प्राप्ति नहीं है तो हमें खुशी नहीं हो सकती। परमात्मा कहते हैं जब बाप कहते, भगवान को हम पिता कहते हैं, तो उस पिता के वर्षे के हम सब मालिक हैं जी। और जब वर्षा हमें प्राप्त हो रहा है, जो उसका है वो हमारा है। पिता परमात्मा के पास जो सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व गुण हैं,
सर्व खजानों का भंडार है, हम उसके बच्चे हैं। तो बच्चे उस वर्षे के मालिक हैं। तो जहाँ वर्षे की स्मृति है, बाप के साथ साथ वर्षा याद रहता, वहाँ खुशी स्थायी रहती है। और जब खुशी है, कोई भी आत्मा जब बहुत खुशी में नाचती है तो कोई भी बातों की परवाह नहीं रहती। कोई भी बातें आती हैं उनको सहज भूल जाता है। तो परमात्मा कहते हैं खुशी के आधार से आप परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जी, परमात्मा कहते हैं कि जितना देह की स्मृति से न्यारे होंगे उतने बाप के भी प्यारे और सर्व के भी प्यारे होंगे। क्योंकि न्यारा अर्थात आत्म अभिमानी जब बीच में देह का भान आता है तो प्यारापन खत्म हो जाता है। इसलिए बाप समान सदा न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। आत्मा रूप में किसको भी देखेंगे तो रूहानी प्यार पैदा होगा ना, और देह भान से देखेंगे तो व्यक्त भाव होने के कारण अनेक भाव उत्पन्न होंगे, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। लेकिन आत्मिक भाव में, आत्मिक दृष्टि में, आत्मिक वृत्ति में रहने वाला जिसके भी संबंध में आएगा अति प्यारा लगेगा। सब न्यारा और प्यारा बनना है, ये तो अब तक हमने बहुत दफा जाना भी और समझा भी, परंतु कैसे बनना है उस विधि को थोड़ा सा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि परमात्मा सिखा रहे हैं कि जब आप देह भान में आते हो जी, तो न्यारापन समाप्त हो जाता है। क्योंकि देह को देखना, देहिक दृष्टि से किसी से व्यवहार करना, तो जो प्यार अपनेपन का इमर्ज होना चाहिए उसमें अंतर आ जाता है। जब हम आत्मा रूप में रूहानियत की दृष्टि से किसी को देखते हैं तो सब हम एक पिता के बच्चे हैं। पार्ट बजाने के लिए सबको अलग अलग शरीर मिले हैं, लेकिन हम सब एक के बच्चे हैं, एक हमारा परिवार है। तो जहाँ पारिवारिक भावना आती है, जहाँ एकता आ जाती है, वहाँ प्यार अपने आप इमर्ज होता है। जी, तो परमात्मा कहते हैं जैसे परमात्मा सबका प्यारा है और सबसे न्यारा है, ऐसे आप बच्चे भी इस संसार में पार्ट बजाते हुए, परिवार के जीवन में रहते हुए देह भान से न्यारे रहो। जितना आप देह भान से न्यारे रहेंगे, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे, जितनी आपके अंदर रूहानियत आती जाएगी उतना सब प्यारे लगेंगे और आपको भी सबका प्यार प्राप्त होगा। जी, तो सबका प्यारा बनने की विधि और सब आपको प्यार करें और आप सबको प्यार करें, उसकी विधि है हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहें। जी, आत्म अभिमानी स्थिति माना देह भान से न्यारी स्थिति। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी। तो आप सभी भी साकारी होते हुए भी निराकारी और आकारी अर्थात अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हो, या साकार में ज्यादा आ जाते हो। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह दोनों स्मृतियाँ नेचुरल हो, क्योंकि जिससे प्यार होता है तो प्यार की निशानी है समान बनना। सब निराकारी फरिश्ता स्वरूप स्पष्ट करें। क्योंकि ब्रह्मा बाबा साकारी से आकारी बन गए, संपन्न बने, संपूर्ण फरिश्ता बने, और फरिश्ता बन करके हम बच्चों के बीच में आते हैं, पालना देते हैं और अपने समान वो बनाना चाहते हैं। जी, निराकार शिव बाबा निराकारी है, वो चाहते ये बच्चे मेरे आत्मिक स्थिति में निरंतर रह करके मेरे समान निराकारी बने और ब्रह्मा बाबा के समान आकारी फरिश्ता बने। जी, जैसे नेचुरल देहमान में रहते रहते, साकार में रहते रहते साकार खींचता है, साकारी स्वरूप में स्थित होने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही हम अभ्यास करें कि हम इस साकार में होते हुए भी हम आकारी शरीर में हैं और आकारी वतन में रहते हैं। बाबा से प्यार माना ये उनके स्थान पर उनके समान स्थिति में रहना। जी, तो बार बार देवभान से न्यारे बन करके साकार वतन को छोड़ करके अनुभव करते हैं कि मैं एक लाइट के वतन में, आकारी वतन में ब्रह्मा बाबा के समीप हूँ और निराकारी वतन में शिव बाबा के समीप। जी, तो ये अभ्यास की जरूरत है, ये एक ड्रिल है, एक्सरसाइज है कि अभी अभी साकार में हैं और अभी अभी स्मृति से हम आकारी वतन और निराकारी वतन में पहुँचते हैं बुद्धि से। शरीर में तो आत्मा है ही, बिल्कुल। लेकिन बुद्धि बल से दोनों स्थितियों का अनुभव कर सकते हैं। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि हलचल जब बढ़ती है तो ऐसे समय पर कौन सी स्थिति बनानी पड़ेगी, आकारी या निराकारी। साकार देहधारी की स्थिति
पास होने नहीं देगी, फेल कर देगी। अभी भी देखो, किसी भी हलचल के समय अचल बनने की स्थिति फरिश्ता स्वरूप या आत्म अभिमानी स्थिति ही है। यही स्थिति हलचल में अचल बनाने वाली है। जब चाहे तब स्थित हो जाएं, इसके लिए सारा दिन अभ्यास करना पड़े। सिर्फ अमृत वेले नहीं, बीच बीच में यह अभ्यास करो। हलचल में अचल रहने की, पास होने की इस विधि को स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा हम सबको हलचल के वातावरण में स्थिति अचल रहे, उसके अभ्यास के लिए कह रहे अपने आत्मिक स्वरूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना हम इस देह भान से न्यारी एक आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, उतना इस हलचल के वातावरण में हम अचल रह सकते हैं। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। और जब हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो आत्मा लाइट के शरीर में सहज जा सकती है, आकारी स्वरूप में स्थित हो सकती है। तो ये अभ्यास करें कि हम अभी अभी साकार में हैं, साकार कर्म इंद्रियों का आधार लेकर के हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के अभी आकारी वतन का और अभी अभी निराकारी वतन का, मूल वतन जो हमारा निराकारी वतन है, शिव बाबा जहाँ सदा निवास करते हैं, उस वतन का अनुभव, और आकारी वतन जहाँ ब्रह्मा बाबा फरिश्ते स्वरूप में हैं। साकार में होते हुए बार बार बुद्धि के स्मृति से, बुद्धि के विमान से हम इस आकार वतन को छोड़ते और आकारी और निराकारी वतन में पहुंच जाते। ये स्मृति जो है वर्तमान समय के हलचल के वातावरण में, जब चारों ओर कई प्रकार की परिस्थितियां हैं, विकारों का वार हो रहा है, हलचल हो रही है, उसमें हमारी अचल स्थिति बना देती है। जी, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि फरिश्ता सदा ही ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर उड़ जाता है। फरिश्ता सेकंड में ऊंचा क्यों उड़ जाता? क्योंकि उसका कोई लगाव नहीं होता, न देह से, न देह की पुरानी दुनिया से। तो चेक करो कि लगाव की कोई जंजीरें रही तो नहीं हुई हैं। तो फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं हो, ऐसे हैं या थोड़ा थोड़ा रिश्ता है? फरिश्ता बनने के लिए परमात्मा हम सबको कहते हैं पहले लगाव को चेक करो। जी। कई बार हमारे अपनी देह में लगाव, कई बार अपनी विशेषताओं में भी लगाव हो जाता है, संबंधों में लगाव हो जाता है, कोई ऐसी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनमें आकर्षण से लगाव हो जाता है जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। परमात्मा कहते हैं कोई भी सूक्ष्म रस्सी हो, कोई भी धागा हो, चेक करो। अगर एक सेकंड में आप इस देहभान से न्यारे नहीं हो पाते, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के फरिश्ते रूप में स्थित नहीं हो सकते, तो जरूर कहीं न कहीं धागा बंधा हुआ है। चेक करेंगे, योग में बैठते ही पता चलता है कहाँ कहाँ स्मृति जाती है। अगर किसी देह में, संबंध में, वस्तु में, किसी व्यक्ति की विशेषता में बार बार बुद्धि खिंच रही है, माना वो लगाव है, वो धागा बंधा हुआ है। और अगर हम उसे न्यारे हैं तो एक सेकंड में जैसे फरिश्ता ऊपर है, ऊपर से नीचे आया, सेवा किया, संदेश दिया, फिर ऊपर चला गया। ऐसे अभ्यास करना है। और इस अभ्यास से कोई भी देहधारी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सेवा करेंगे, साथ रहेंगे, लेकिन कहीं अटकेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं। तो फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए हमें लगाव मुक्त बनना है। परमात्मा कहते हैं कि सदैव यह स्मृति में रखो कि हमारा टाइटल ही है विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक आत्मा स्वयं कैसे विघ्न में आएगी? चाहे कोई कितना भी विघ्न रूप बन कर आए, लेकिन आप विघ्न विनाश करेंगे। सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं हो, लेकिन सारे विश्व के विघ्न विनाशक हो, विश्व परिवर्तक हो। तो विश्व परिवर्तक शक्तिशाली होते हैं ना, विघ्न को कमजोर बनाने वाले हो, स्वयं कमजोर बनने वाले नहीं। अगर स्वयं कमजोर बनते हो तो विघ्न शक्तिशाली बन जाता है, और स्वयं शक्तिशाली हो तो विघ्न कमजोर बन जाता है। तो सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहो। बस अब विघ्न विनाशक बनने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप को स्मृति में रखना है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं केवल अपने विघ्न हरता नहीं जी, लेकिन पूरे विश्व के आगे अनेक प्रकार के विघ्न आ रहे हैं जी। उन विघ्नों का विनाश करना है।
तो शक्तिशाली स्थिति में रहना है। अगर कोई भी हमारी कमी है, कमजोरी है, संस्कार है, तो हम अपनी ही विघ्नों को खत्म करने में लगे रहते हैं। अगर हम अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित हैं तो हम अन्य आत्माओं के विघ्नों को भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन, हमारी भावनाएं उसके विघ्नों को भी समाप्त कर देंगी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, बच्चे ये स्मृति में रखो कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विघ्न विनाशक हैं और मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। ये भिन्न भिन्न टाइटल्स हैं, सम्मान हैं। जब हम सारे दिन में इन सम्मान में स्थित रहते हैं कि मैं ये हूँ, तो वो शक्तियाँ काम करती हैं। इसलिए शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए बार बार स्मृति में रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर विजयी, विघ्न विनाशक हूँ। कोई भी विघ्न आएगा तो हम अपने शक्तिशाली संकल्पों से उसको समाप्त करेंगे, अपने या अन्य के, तभी हम विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। इसलिए परमात्मा हम सबको ये भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं और कहते हैं इस सम्मान में स्थित रहो तो आपकी अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां सह समाप्त हो जाएंगी और दूसरों के विघ्नों को भी आप समाप्त कर सकेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सदा मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस स्मृति में रहने से जो भी कर्म करेंगे वह कल्याणकारी करेंगे। कल्याणकारी समझने से संगम युग जो कल्याणकारी है वह भी याद आता है और कल्याणकारी बाप भी स्वतः याद आता है। सिर्फ कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनना है। ये कल्याण की स्मृति रहती है कि परमात्मा ने विश्व कल्याण के लिए मुझे निमित्त बनाया है। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। इस कल्याणकारी की स्मृति से बाबा कल्याणकारी, परमात्मा कल्याणकारी है और ये संगम का समय कल्याणकारी है। हर आत्मा का अभी कल्याण होने वाला है, माना उन्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा अधिकार प्राप्त होने वाला है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं इस स्मृति से रहो कि मैं विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त हूँ। जब आप विश्व कल्याणकारी समझेंगे तो परमात्मा की भी याद रहेगी, समय की भी याद रहेगी और कल्याण के कार्य में आप सदा लगे रहेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे हम अपनी ऊंची स्वस्थिति से परिस्थितियों व हलचलों के ऊपर विजय प्राप्त करें और विश्व कल्याणकारी बने। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हलचल के समय अचल अडोल रहने के लिए हमें अपने निराकारी व फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास बार बार करना है। परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। विघ्न विनाशक आत्मा स्वयं भी किसी विघ्न के प्रभाव में नहीं आती व अन्य आत्माओं को भी विघ्नों से बचाती है। परमात्मा ने कहा कि सदा मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस स्मृति में स्थित रहकर कर्म करने से हर कार्य कल्याणकारी ही होगा। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। बाप सबका प्यारा क्यों है? क्योंकि न्यारा है। देह की स्मृति से न्यारे बनने से बाप के और सर्व के प्यारे होंगे। आत्मा रूप में देखने और देह भान से देखने में अंतर। आत्मिक भाव में रहने वाला जिसके भी संबंध में आएगा अति प्यारा लगेगा। देह भान से देखेंगे तो व्यक्त भाव होने के कारण अनेक भाव उत्पन्न होंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस स्मृति से हर कर्म कल्याणकारी होंगे। स्वयं कमजोर बनते हो तो विघ्न शक्तिशाली बन जाता है और स्वयं शक्तिशाली हो तो विघ्न कमजोर बन जाता है। इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। यह फरिश्ता बनने नहीं देगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर
क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।